हेलो स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो एमजीसी यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथ का एग्ज़ाम आपके 14 फरवरी को निर्धारित किया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए और अधिक मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम मैथ के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और अभी तक आपने अपनी तैयारी जारी नहीं किया है तो आप हमारे नोट्स के माध्यम से अपना अध्ययन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैसेज करते हो तो तुरंत आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नोट्स का चार्ज हमने बहुत ही मिनिमम रखा है और सभी प्रकार के अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसलिए अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहीं पर हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और सभी प्रकार के अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 सेक्शन में एग्जाम करवाए जाते हैं, जिसमें सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी और सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से रेडी कर लेते हो तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन अपने आप रेडी हो जाते हैं। तो चलो यूनिट नंबर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यता की कोशी व हैनी की परिभाषा लिखिए। ये आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सेक्शन ए के क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्टेस्ट प्रमेय का प्रकथन लिखिए। नेक्स्ट है एक चर के फलन की सीमा की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है कि बालजनो प्रमेय का कथन लिखिए। नेक्स्ट है दो चरों के फलन की सीमा की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा की परिभाषा लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने असातत्य को परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट है अंतर्वर्ती मान प्रमेय का प्रकथन लिखिए। नेक्स्ट है एक समान सत्यता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है फलनों की परिवैधता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है असंतता के प्रकार लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन जरूर प्राप्त होंगे। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है, यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी और सेक्शन सी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा परिभाषा का प्रयोग से दिखाइए कि जिसमें फर्स्ट है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 5 टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 5a माइनस 2b। नेक्स्ट है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3 है। और नेक्स्ट है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 3 एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है। और फोर्थ है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 टू 3 एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 5। और नेक्स्ट है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू e1 log x अपॉन y। ये सारे क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी या सेक्शन सी में पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सेकंड क्वेश्चन है निम्न फलन की बिंदु x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू a पर साध्यता का परीक्षण कीजिए। जिसमें से पहला फलन दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। और नेक्स्ट है फलन x इज इक्वल टू x माइनस मोड ऑफ x जहाँ पर दिया गया है कि x नॉट इज इक्वल टू 0 और x और 1 जहाँ पर दिया गया है कि x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है कि 4x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स एक्स माइनस मोड ऑफ x की साध्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे सेक्शन बी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्न फलन एफ एक्स वाई की साध्यता का परीक्षण 0 0 पर कीजिए। जिसमें से फर्स्ट दिया गया है कि फलन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0 0 है और 0 जहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 दिया गया है। नेक्स्ट है सेकंड, जिसमें दिया गया है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6, जहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0 0 है और 0 जहाँ पर दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 है। नेक्स्ट है एफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0 0 है। और नेक्स्ट है 0 जहाँ दिया गया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन तीन चार क्वेश्चन में से आपसे 1 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सिद्ध कीजिए कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 1 tan इनवर्स y अपॉन एक्स का अस्तित्व नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाइए कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की सीमा का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है कि माना एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की घात 4 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 जहाँ पर दिया गया है कि एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 है। तो दिखलाइए कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर सेकंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन बी सेक्शन सी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि फलन एफ संवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है तथा एफ डैश ए तथा एफ डैश बी के मध्य कोई संख्या k है, तो सिद्ध कीजिए कि अंतराल ए बी में एक बिंदु सी विद्यमान होगा यदि एफ डैश सी इक्वल टू के होगा। ये आपसे थ्योरम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम रहने वाला है। या इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि डर्बू प्रमेय का प्रकथन लिखकर सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, जहाँ एक्स बराबर 1 की सांत्यता तथा अवकलनीयता की जाँच कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स बराबर 0 1 पर सतत है किंतु अवकलीय नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 मोड ऑफ एक्स माइनस 3, जहाँ पर आपको इंटरवल दिया गया है 1 + 1 और 4। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जहाँ सिर्फ आपको ये प्रूव करना है। नेक्स्ट है कि दिखलाइए कि फलन एफ मूल बिंदु पर अवकलीय नहीं है, जहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स वाई डज नॉट एग्जिट 0 0 और 0 दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू 0 0। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स वाई अपॉन अंडर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और जहाँ पर दिया गया है एक्स वाई डज नॉट एग्जिट 0 0 0 एक्स वाई इक्वल टू 0 0। क्या एफ बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है? अपने उत्तर की स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है लेकिन अवकलीय नहीं है, जहाँ फलन दिया गया है कि एक्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिट 0 और 0 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न फलन के लिए रोले प्रमेय स्थापित कीजिए, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 6 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशी मध्यमान प्रमेय का कथन तथा प्रूफ लिखिए। नेक्स्ट है लंगराज का मध्यमान प्रमेय का कथन तथा प्रूफ लिखिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में 100% पूछा जा सकता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट है कि यदि एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 अब डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए जबकि एफ एक्स एक्स माइनस ए की पावर 5/2 जब एक्स बराबर ए हो, और जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स थीटा इक्वल टू थीटा का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है कि लंगराज माध्यमन प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए, जहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक्स के प्रसार में n पदों के पश्चात लंगराज तथा कौशी वाले शेषफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि कौशी माध्यमन प्रमेय से निगमन कीजिए एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू सी एफ डैश सी लॉग बी अपॉन ए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहाँ एफ एक्स ए बी में सतत तथा अवकलनीय है और ए लेस देन बी है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिखलाइए कि प्रत्येक एक दृष्ट फलन आर समाकलनीय होता है। ये थ्योरम आपसे 100% पूछा जा सकता है। इस थ्योरम को भी आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि एफ एक्स एक्स बिलोंग टू 0 1 तो दिखाइए कि एफ अंतराल 0 1 में आर समाकलनीय है तथा समाकलन 0 से 1 एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि फलन एफ अंतराल ए बी में परिबद्ध है तो दिखाइए कि फलन एफ आर समाकलनीय होता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई विभाजन P इस प्रकार हो कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि फलन एफ अंतराल ए बी में परिभाषित वास्तविक फलन हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू के
एक्स बिलोंग टू ए बी, तो दिखाइए कि ए से बी समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के बी माइनस ए। ये थ्योरम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस थ्योरम को आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। अथवा में इस थ्योरम को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक अचर फलन आर समाकलनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू 0 2 तथा पी 0 1/4 प्लस एफ इज इक्वल टू 0 1/4 1/2 3/4 3/2 और 2, तब यू एफ पी तथा एल एफ पी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतराल 0 2 में निम्न फलन f के निम्न व ऊपरी समाकलन ज्ञात कीजिए। जहाँ फलन दिया गया है x प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर x3, जहाँ यदि x प्रमेय है और x अप्रमेय है। नेक्स्ट है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक्स बिलोंग टू 0 π/2, तब एल एफ पी ज्ञात कीजिए और यू एफ बी तो ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स आर समाकलनीय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यदि समाकलन f 0 से π/4 पर निम्न प्रकार परिभाषित है तो फलन दिया गया है cos x sin x, जहाँ x प्रमेय है और x अप्रमेय है, तो सिद्ध कीजिए कि f नॉट बिलोंग टू r 0 से 0 π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि फलन f a b में परिभाषित परिसीमित वास्तविक फलन है तो तथा m कैपिटल m स्मॉल m f के a b में क्रमशः उच्चक में निम्नक है, तो सिद्ध कीजिए। आपको यह सिद्ध करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सतत फलन आर समाकलनीय होता है। नेक्स्ट है कि फलन 0 से 1 पर निम्न प्रकार परिभाषित है, जहाँ एफ एक्स 1 और 0 दिया गया है। यदि एक्स 1/0 इज इक्वल टू 1/2 हो और एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो। सेकंड दिया गया है कि एफ एक्स 1 जब एक्स रैशनल नंबर हो और 0 इरेशनल नंबर हो। तो आज की इस वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट थर्ड तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।